माधवी और गालव का आखिरी कथोपकथन। चलो गालव, हम यहां से भाग चले। मेरे लिए ये असह्य हो रहा है और वे मेरे बच्चों को ले आए हैं, और जब से आए हैं मैं छटपटा रही हूं। मैं केवल तुम्हारी ही राह देख रही थी गालव। क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो क्योंकि मैं इन कुछ वर्षों में बुढ़ा गई हूं और मेरा शरीर शिथिल पड़ गया है ना? जबकि तुम जवान हो, स्वतंत्र हो और किसी भी सुंदर युवती से विवाह कर सकते हो। तुम्हारी कर्तव्य परायणता का भाई कोई कभी कोई प्रपंच होगा। तुम मर्यादाओं से डरते हो। किस मर्यादा का उल्लंघन? कि मैं तुम्हारे गुरु के आश्रम में रह चुकी हूं। पर इसमें क्या हुआ? उससे पहले तो मैं 3 राजाओं के रनिवास में रह चुकी हूं। पर ये सब तो मैंने किया सिर्फ तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए। पर अब तुम्हें मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करने में समस्या है, क्योंकि मैं तुम्हारे गुरु के आश्रम में रह चुकी हूं। ओ गालव गालव, सीधी तरह से बात क्यों नहीं करते कि तुम्हारे मन में वासनाएं कुलबुला रही हैं, और ऊपर से तुम मर्यादा और आदर्श की बात करते हो। अरे मेरे को तो जैसे लगता है कोई दुस्वप्न देख रही हूं। मेरे चारों ओर राक्षस और दानव मंडरा रहे हैं। कर्तव्य परायण दानव। वे तीनों राजा मेरे बच्चों को साथ ले आए हैं। जैसे मछली पकड़ने के लिए छोटी सी मछली कांटे में डाली जाती है, उसी तरह से मेरे बच्चों को लाए हैं मेरे सामने प्रलोभन देने के लिए। अरे सभी कर्तव्य के पक्के हैं, महामानव हैं, और तुमने तो मेरे यौवन की आहुति दे डाली अपनी गुरुदक्षिणा जुटाने के लिए। तुम्हारा ये जो आदर्श और मर्यादा की बातें हैं ना, सब आडंबर है। तुम उन व्यक्तियों में से हो जो अपने कर्तव्य के तीखी धार पर स्वयं न चलकर दूसरों को चलाते हैं। यही तो विडंबना है। संसार तुम्हें एक बड़ा तपस्वी और साधक कहेगा, और मेरे पिता को दानवीर कहेगा, और मुझे कहेगा चंचल मति की नारी जिस पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। अरे गालव जाओ, तुम्हारे गुरुजन तुम्हारी दीक्षा के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। गालव, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ना चाहिए, ना तुम्हें तुमसे ना मुझे आदर चाहिए, ना सम्मान। जो चाहिए था वो तुम मुझे दे नहीं सकते। जाओ गालव, तुम जाओ। वो गालव कौन था जो महलों के इर्द गिर्द घूमता रहता था कि जिससे कि मुझे मेरी एक परछाई उसे दिख जाए? वो माधवी मैं ही थी या कोई और थी जिससे मिलने के लिए तुम छटपटाते रहते थे? या सिर्फ मैं निमित्त मात्र थी? वो जो सारा अनुनय विनय तुमने किया वो सब झूठ था? तुम इस संसार में एक ही व्यक्ति से प्रेम करते हो, वो है स्वयं तुम। तुम तो एकदम अपने गुरुजनों की तरह ही निकले।
तुम भी एक बड़े ऋषि बनोगे गालव, ऋषि गालव। नमस्कार।